जय जय राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी जी का पौधा बहुत ही महत्व माना जाता है। दोस्तों, इस तुलसी जी के पौधे को हमारे हिंदू धर्म में लोग बहुत ही सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये तुलसी का पौधा पैसों को चुंबक की तरह खींचता है? इसका एक अचूक उपाय है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस पौधे से आपको पैसे चुंबक की तरह खींच के आएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ है तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस तुलसी के उपाय को जान जाते हैं तो आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस तुलसी के उपाय को बताता हूँ। एक एक उपाय आपको लाभकारी फ़ायदे होंगे। दोस्तों, एक एक उपाय को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, और बाबा बागेश्वर धाम के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। लगभग हर एक व्यक्ति के घर में, हिंदू धर्म का बात किया जाए तो लगभग हर व्यक्ति के घर में, उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ मिल जाएगा। पौधे में अगर रोज़ाना आप यहाँ जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपको बहुत ही लाभकारी फ़ायदा होगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप तुलसी का पूजा विधि विधान से कर रहे हैं तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। साथ ही साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी रहेगी। तो चलिए हम आपको एक एक उपाय यहाँ बताएंगे। तो पहला उपाय है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, आप बहुत परेशान रहते हैं, आपको किसी भी चीज़ की आपूर्ति नहीं हो पाती है, आप बहुत गरीब हैं, तो आप एक बार इस उपाय को ज़रूर आजमाइए। यह उपाय अगर जो आप आजमाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी फ़ायदे होगा। देखिए, अगर आप आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे हैं तो आपको तुलसी का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको रोज़ाना सुबह, देखिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको रोज़ाना सुबह सुबह तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद शाम को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाना चाहिए। क्या जलाना चाहिए? दीपक। हर रोज़ शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक जलाना चाहिए। देखिए, आपको क्या करना है, सुबह उठना है तो तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाना है, और शाम को लगभग प्रदोष काल में, शाम के समय जो होता है उसी टाइम जो है, जब आप घर में दीपक जलाते हैं उसी टाइम तुलसी के नीचे भी एक दीपक जलाइए। अब इससे क्या होगा, जब आप यहाँ जल और दीपक लगाएंगे तो इससे आपके घर में धन की प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। यानी कि आपके घर में पैसे नहीं आते या पैसे नहीं टिकते, आप बहुत आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इससे आपके घर में धन की प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे। देखिए दोस्तों, तुलसी का जो जड़ होता है उसको आपको लेना है। क्या करना है, तुलसी का जड़ पूरा नुकसान नहीं करना है, बगल से थोड़ा सा तुलसी का जड़ निकाल लेना है, उसको गंगा जल से धो लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको चांदी का ताबीज़ लेना है। एक चांदी का ताबीज़ आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। एक चांदी का ताबीज़ लेना है। उस ताबीज़ में तुलसी का जड़ जो आप लिए हैं उसको उस ताबीज़ के अंदर डाल करके उसको आपको अपने गले में पहनना है। यह उपाय अगर जो आप करेंगे तो धन की समस्या जो आपकी है, धन के रास्ते जो बंद है, तो आपके घर में धन आने लगेंगे, पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। यह उपाय अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रह जाएगी। अब चलिए हम आपको अगला उपाय बताते हैं। अगला उपाय कैसे करना है, आपको एक एक उपाय को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके ऊपर कोई ग्रह है, कि आपकी किसी के कुंडली में कोई ग्रह है, आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, आपका काम बिगड़ जा रहा है, तो आपको एक बार इस उपाय को ज़रूर कर लेना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ग्रह लगा हुआ है तो आप एक बार इस उपाय को ज़रूर आजमाइएगा। देखिए, तुलसी के जड़ का यह उपाय करने से कुंडली में ग्रहों को शांत कर दिया जाता है। यानी कि यदि आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह का दोष है, अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में आप तुलसी जी का पूजा करिए। क्या करिए, सुबह सुबह आप तुलसी जी की पूजा करिए और उसी समय आप थोड़ा सा जड़ जो है बगल से निकाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस जड़ को निकालने के बाद कोई भी एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। ठीक है, लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसमें आपको उस जड़ को रख देना है। देखिए, लाल रंग के कपड़े में रखने के बाद जो है उसको अच्छे से एक ताबीज़ की तरह बना के अपने बाजू में बांध लेंगे। देखिए, अगर आप लाल रंग के कपड़े में नहीं बांध पा रहे हैं तो आप चांदी के ताबीज़ ले लीजिए। चांदी के ताबीज़ को लेकर उसमें जड़ को डालकर अपने बाजुओं में
बांध लीजिए। और नहीं तो अगर आपके पास ताबीज़ नहीं हो पा रहा है तो आप लाल रंग के कपड़े में उसको अच्छे से ताबीज़ बना के जो है अपने बाजू में उसको बांध लीजिए। चाहे ताबीज़ हो चाहे लाल कलर का कपड़ा हो, उसमें आपको तुलसी की जड़ को डालकर उसको अपने बाजू में बांध लेना है। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे आपके ऊपर जो ग्रह होगा, आपको ग्रह दोष लगा होगा, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोई भी ग्रह, जिस ग्रह का जो आपको दोष लगा होगा वो ग्रह शांत हो जाएगा। तो आपको इस उपाय को एक बार अपनाना चाहिए, आपको इस उपाय को एक बार ज़रूर करना चाहिए। अब चलिए हम आपको अगला उपाय बताते हैं। अगला उपाय आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। अगर आपका कोई काम है, बना हुआ काम आपका बिगड़ रहा है, बिल्कुल आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक बार इस उपाय को ज़रूर आजमाना चाहिए। देखिए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, आपको लगातार किसी काम में असफलता मिल रही है, जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप फेल हो जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको एक बार इस उपाय को ज़रूर आजमाना चाहिए। देखिए अगर आपको लग रहा है कि बनते बनते में आपका काम बिगड़ जा रहा है, तो आपको इसमें थोड़ी सी तुलसी का जड़ लेना चाहिए। क्या लेना है? तुलसी का जड़ लेना चाहिए। उसके बाद उस जड़ को आपको गंगा जल से धोना है, यानी कि तुलसी की जड़ लेना है, उसको आपको गंगा जल से धो लेना है। उसके बाद विधि विधान से आपको उस तुलसी के जड़ का पूजा पाठ करना है। जैसे आप विधि विधान से तुलसी का पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह उसी विधि विधान से तुलसी के जड़ को पूजा पाठ करना है। उसके बाद आपको ये जो तुलसी का जड़ है उसको आप पीले रंग के कपड़े में बांध लेना है। ठीक है। अब उस तुलसी के जड़ को पीले कपड़े में बांधने के बाद उसको क्या करना है, आप वो कपड़े को जो है अपने पास रख लीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको तुरंत लाभ प्राप्त होंगे, यानी कि जो आपके काम बिगड़ रहे हैं, आप एग्ज़ाम में या नौकरी में 1-2 नंबर से छट जा रहे हैं, परेशान हैं, इससे अगर आप पीले कपड़े का जो तुलसी के जड़ को बांध के रखें उसको आप अपने पास रखेंगे, इससे आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, आपको लाभ तुरंत प्राप्त होंगे। आप सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको अवश्य इसका लाभ जरूर मिलेगा। अब चलिए हम आपको अगला उपाय बताते हैं। अगला उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए और इस उपाय को सुनिए। देखिए बहुत से बार ऐसा होता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति आती हैं, नकारात्मक ऊर्जा चले आते हैं, आपका कोई भी काम नहीं बनता है, आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, और आप सोचते हैं कि हमारे घर में इतनी आफत विपद क्यों आया है, और आप बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन आपको यह एहसास नहीं होता कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। तो देखिए आपको उस समय, उस हालात में जब आप बहुत परेशान रह रहे हैं, आपके घर में लोग बीमार रह रहे हैं, उस समय आपको यह उपाय को करना है। देखिए कैसे करना है आपको। तुलसी का जो पौधा होता है ये सकारात्मक का प्रतीक होता है, यानी कि जो तुलसी का पौधा होता है उससे सकारात्मक शक्तियाँ घर में वास करते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो आपके घर में कभी भी बुरी शक्तियाँ वास नहीं करेंगी, नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। आपके घर में हमेशा सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। आपके घर में कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, और ना ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ पाएगा। तो आज ही अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो अपने आंगन में या खिड़की में, जो भी आपके घर में जगह है वहाँ पे, या नहीं है तो आप अपने छत पे गमले में या किसी डब्बे में, जहाँ भी हो सके आप तुलसी का पौधा आप तुरंत लगाइए, उसको अवश्य लगाइए, जिससे आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। देखिए या तो आप तुलसी का पौधा लगा दीजिए, नहीं तो आप तुलसी का जड़ लेकर के उसका माला बना लीजिए। तुलसी के जड़ का आप माला बनाकर उसको गले में पहनने लगिए। अब आप सोचते होंगे तुलसी का माला कैसे बनाएं, तो देखिए जहाँ पे पूजा सामग्री का सामान मिलता है आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पे तुलसी का माला ज़रूर मिल जाएगा। आप वहाँ से तुलसी का माला लेकर आइए और अपने गले में धारण करिए। जब आप अपने गले में तुलसी के माला को धारण करेंगे तो आपके घर में जो भी बुरी शक्तियाँ आती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं, जिससे कि आप बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो आपके घर में कभी नहीं आएगी, और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ आएंगी और आपका जीवन खुशहाल रहेगा, आपका पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। आप सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को ज़रूर आजमाइएगा और आप आजमा कर देखिएगा, आपको एक यह ज़रूर लाभदायक महसूस होगा। अब आप दोस्तों, आज की यह हमारी छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।